केवल पहाड़ी इलाकों का नहीं बल्कि मैदानी इलाकों का हाल भी बुरा रहता है। इतनी ज्यादा बरसात अधिकतर राज्यों में, और जब ये समय आता है तो नदियां भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अलग अलग राज्यों के लोग जो हैं वो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से देश के कई इलाकों में पानी के इनपुट और आउटपुट का संतुलन ऐसा बिगड़ा है कि शहर शहर पानी जमा हो गया। लोगों की जिंदगी पानी के बीच फंसकर रह गई। चारों तरफ पानी ही पानी और अथाह पानी के बीच पेड़ पर बैठा एक शख्स। तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी की है। 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से सिवनी के वैनगंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि मवेशी चराने गया एक शख्स फंस गया। जान बचाने के लिए आनन फानन में इस पेड़ पर चढ़ गया और 2 दिनों तक यूं ही पेड़ पर अटका रहा। अभी यहाँ जो सबसे क्रिटिकल स्थिति में है वो एक टापू में है। शंभू कहार करके व्यक्ति है, 42 ईयर्स का है। ये कुछ जानवर चराने के लिए और एक जानवर के पीछे वहाँ चला गया और अचानक से पानी आ गया तो फंस गया है। पहले एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम हार गई। इसके बाद वायुसेना की मदद मांगी गई। वायुसेना के जवान ढाल बनकर खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी गई और लहरों के बीच फंसे आदमी को निकाला गया। लेकिन वैनगंगा के पेड़ पर शरण लिए शंभू का रेस्क्यू चल रहा था। उसी वक्त 7 धारा इलाके में वैनगंगा में एक महिला समेत 4 और लोग फंसे हुए थे। नदी में पानी की धार तेज थी और इसके अलावा जगह जगह चट्टानों की मौजूदगी में एसडीआरएफ के जवानों के सामने मुश्किलें थी। आखिरकार इन 5 को भी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। सिवनी में बारिश से त्राहिमाम जैसी स्थिति है। शहर के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। धरती का हर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों की जान पर आफत बनकर आई है। नरसिंहपुर की ये तस्वीरें देखिए। रात यहां मूसलाधार बारिश हुई। करेली में नर्मदा नगर कॉलोनी में रहने वाला परिवार सुबह जब जागता है तो चारों तरफ पानी से खुद को घिरा पाता है। मेरा घर है और यहाँ पर हम लोग फंस गए थे सुबह 8 बजे से। मतलब हम लोग जब सो के उठे ना, देखा तो पूरे में पानी पानी था। चारों तरफ पानी था, तो निकलने की कोई जगह नहीं थी। और अभी भी मतलब पीछे साइड पूरा पानी है। और ऐसा आकृति जैन नहीं, सैकड़ों लोग इस आफत में फंसे हुए हैं। नरसिंहपुर में 2 दिनों से भारी बारिश हुई है। इतनी बारिश कि नदी पर बने पुल भी बह गए। कई जगह नदी नाले उफान पर हैं और जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे निचले इलाकों में और घरों में पानी घुसा हुआ है। मूसलाधार मुसीबत के आगे आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन बारिश और बाढ़ से बर्बादी की सबसे ज्यादा तस्वीरें सुर्खियों में हैं, तो वह है छत्तीसगढ़ का दुर्ग, जहां निर्माणाधीन पुल ने 5 सेकंड के अंदर जल समाधि ले ली। यानी जिन पुल पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद ही तेज बहाव में धड़ाम हो गया। शिवनाथ नदी पर बन रहे इस पुल को 16 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। दुर्ग में 400 मीटर का यह पुल कई सालों से बन रहा था, लेकिन वो पूरा हो पाता उससे पहले ही पुल बारिश में गायब हो गया। पुल के नीचे लोहे का स्ट्रक्चर लगाया जा चुका था, लेकिन लोहे का यह ढांचा पानी के बहाव को झेल नहीं पाया। वर्षा काल में सभी ठेकेदारों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपने निर्माण सामग्री को नदी तल से हटा लें
और सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जाएं उनके द्वारा। सगनी सिल्ली में उन्होंने 14वें नंबर के स्पान का स्लैब की शटरिंग लगा रखी थी, जिसे अनुभागीय अधिकारी महोदय ने 9 तारीख के ही रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सुधार कार्य बोला गया था, लेकिन चूंकि डेट निकल चुकी थी तो कास्टिंग नहीं होना था उस पर। और जो स्टेजिंग है वही, और स्टेजिंग और शटरिंग ही वही है, उसमें कोई कंक्रीट उसमें नहीं हुआ था। बिहार में भी अभी ना ही ढंग से बाढ़ आई है और ना ही बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बारिश का कहर नजर आने लगा है। वैशाली के राघोपुर में पुल न होने की वजह से अस्थायी पीपे के पुल से काम चल रहा था, लेकिन वही पीपे पुल का एक हिस्सा तेज आंधी और बारिश में बह गया। पुल पर सवार कई लोग थे, लेकिन पुल का एक हिस्सा बहकर कहीं और चला गया। बारिश में ऐसे पीपा पुल को खोलकर हटा देने के निर्देश होते हैं। इस पीपे के पुल को 20 जून को हटाया जाना था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया और बारिश में ऐसी तस्वीरें सामने आई। पटना में भी बारिश के चलते शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर भी जिस जगह सड़क धंसी है वहां वीआईपी ऑफिस और जजों के घर हैं। मॉनसून के मौसम में देश के कई राज्यों में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि हर ओर आफत की झड़ी लगी हुई। शहर शहर में सैलाब सितम ढा रहा है। नदियों का बहाव शहरों को डुबो रहा है और उसका शोर खौफ पैदा कर रहा है। डेहरी ऑन सोन की ये तस्वीरें देखिए। सोन नदी के बीचों बीच ये अभियान चल रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद है। बचाव कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। पोकलेन मशीनें और जेसीबी मशीनें दिन रात एक कर रही हैं। मिट्टी की कटाई कर लगातार रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि रास्ता बन जाए और नदी में फंसे इस ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये दाईं तरफ के इलाके में क्या हो रहा है नमिका जी? यहाँ पे इस इलाके में एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक रास्ता नहीं 2-3 रास्ते बन जाएं ताकि हर तरफ से हम लोग निकाल सकें। वहाँ भी वो रास्ते जो है सो जो वहाँ पे आपको पोकलेन दिख रहा है, इनफैक्ट कि वो बहुत पीछे वो तक वहाँ पर पानी था। कल उधर से भी हम लोगों ने रास्ता बनाया है, इधर से भी, क्योंकि वो 3 ट्रक जो है सो हम उधर से भी निकाल सकें। सोन नदी में ट्रकों की एक कतार देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। शुक्रवार की रात ये सभी ट्रक सोन नदी में पहुंचे थे, ठीक बीचों बीच रेत की खुदाई करने के लिए। काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक नदी में आए उफान में गहरा संकट पैदा हो गया। हालात ऐसे बेकाबू हो गए कि ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रकों को छोड़कर जान बचाकर नदी किनारे भागना पड़ा। 27 ट्रक जो बालू खनन के काम में लगे हुए थे, सोन नदी के अंदर जो बालू घाट पर खनन का काम होता है वहां के लिए गए थे। और जो सोन नदी में जलस्तर है वो इतना ऊपर गया बारिश के बाद कि जो तमाम ट्रक अंदर गए थे 28 ट्रक बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल ट्रकों की संख्या 30 थी, जिसमें 2 ट्रक निकल पाए, लेकिन अभी 28 ट्रक अंदर हैं जो फंसे हुए हैं। और लगातार यहां कोशिश की जा रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके ट्रकों को बाहर निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कटार बालू घाट है, जहां पर जो पाथवे बनाया जाता है बालू घाटों से जब खनन करके ट्रक निकलते हैं, तो वो ट्रक वो पाथवे जो है वो निकल कर बह चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त जो ट्रक हैं वो दूर दूर तक आपको खड़े नजर आएंगे, लेकिन इनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है।